दोस्तों कैसे हो आप सब? चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को वीकली का एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल निकलते हैं उसे थोड़ा अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर देखो गुरुवार के दिन मैंने यह एनालिसिस दिया था लेकिन फ्राइडे को छुट्टी थी, इसलिए यह एनालिसिस अभी मंडे को भी रहेगा। ओके, यह बैंक निफ्टी का है और यह निफ्टी का है। लेकिन इसे रहने देते हैं। ओके, तो हम वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा निफ्टी को देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी को देखते हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, ओके समझ गए गाइज। गाइज यहाँ पर देखो, ये जो लेवल थे मैंने यहाँ पर पहले से आपको बताया था, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है, ठीक है। अ, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से भी ठीक है। देखो लेकिन सबसे पहले यह निफ्टी बैंक ने निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम की यह एक कैंडल है। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल है गाइस, उतना कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, यहाँ पर देखो, यह है मंथली का सपोर्ट जोन। ओके, और मार्केट ने यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ पर एक बुलिश का स्ट्रक्चर है, हायर हाई हायर लो। ओके, और यहाँ पर सपोर्ट है और यह एक प्राइस एक्शन का पैटर्न भी है। यहाँ पर यह क्या बनाया मार्केट ने, यम पैटर्न। ओके, समझ गए आप। लेकिन यम पैटर्न यहाँ पर इस सपोर्ट से यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे, मान लो इसे ब्रेक करता है और यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता और फिर यहाँ से ऊपर जाता, तो मार्केट डाउन साइड के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता है। लेकिन देखो गाइस, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमेशा मार्केट ऊपर का ही सोचो। ओके, हमेशा इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती है। ओके, समझ गए। तो मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी एक साइडवेज दिखा रहा है, जैसे कि देखो यह पिछले मंथ की कैंडल थी। ओके, तो इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से उठाई। ओके, यहाँ से बुलिशनेस दिखाया है मार्केट ने। आ, तो देख देख सकते हैं मार्केट यहाँ से बुलिश भी निकल सकता है, ठीक है। लेकिन ऊपर ये यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर भी जा सकता है, ठीक है। देखना पड़ेगा क्या होगा, ठीक है। तब अभी हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर मौजूद है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम क्या यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। देखो, यह जो वीक था, यह यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया, इंडिसेशनल कैंडल। ओके, या डोजी कैंडल बोल सकते हो आप, ठीक है, जो इसकी बॉडी छोटी रहेगी। तो अभी मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन स्टेज में है, समझ गए। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर भी निकल सकता है और बेरिश साइड के लिए भी मार्केट निकल सकता है। ओके, लेकिन यह जो कैंडल है वीकली की, पिछले वीक के पिछले की, ठीक है, तो यह बहुत ही मारूबोजो कैंडल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है यह। तो यहाँ से ऊपर की साइड मार्केट ने निकल भी सकती है, ठीक है। और यह क्या है, वीक मंथली का सपोर्ट जोन। ओके, और यह जो है वीकली कैंडल की, सॉरी मंथली कैंडल की, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई और ऊपर की ओर मार्केट चला गया है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने क्या बनाया है, देखो डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने यहाँ पर देखो कौन से चीज है, अ, 3-4 प्रकार के एनालिसिस होते हैं गाइस, उसमें से थोड़े थोड़े चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। ओके, यह एक ट्रेंड लाइन है। ओके, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, ब्रेकआउट। ओके, तो ब्रेकआउट के बाद बहुत ही सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, ब्रेकआउट रिटेस्ट बाय। ओके, यह एक हुआ, और इसे आप एक चैनल भी बोल सकते हो। अब यह क्या बन गया, चैनल। ओके, चैनल बन गया, ठीक है। अब यह क्या बन गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पोल, यह फ्लैग पैटर्न हुआ। अभी इस तरह से मार्केट ऊपर की ओर जा सकते हैं। ओके, समझ गए। लेकिन इस तरह से थोड़ी चीजें ये होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से। ओके गाइज, तो लेकिन यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी क्या है, हमारे इस सप्लाई पर है। ये ये जो सप्लाई है, ये इम्पोर्टेंट सप्लाई है, ठीक है।
अभी मार्केट कहाँ पर है, इस एफवीजी में है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, एफवीजी कौन सी एफवीजी, डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, इसका लो और इसका इसे लेते हैं हम। यहाँ से मार्केट ने क्या है, रिजेक्शन दिया है। ओके, तो मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाता है तो मार्केट को ये जो ब्लू ब्लू कलर का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मार्केट को रिजेक्शन फिर से मिल सकता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर देखो, यह क्या है अपना बाय साइड की लिक्विडिटी। ओके, ये रहा अपना वीकली टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट। ओके, यह बीएमएस है। यहाँ से मार्केट इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट को लेने के लिए चला गया। ओके, और यहाँ की लिक्विडिटी अभी उठाई है, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सप्लाई है। ओके, मान लो मार्केट को इस ये जो एफवीजी है अपनी, कौन सी ये एफवीजी, यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है, या मान लो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक को भी लेने के लिए जा सकता है, ठीक है। हम निफ्टी को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या बनाया है, यहाँ से रिजेक्शन दिखाया है, रिजेक्शन दिखाया है, ठीक है। तो हमने गुरुवार के दिन लेवल दिए थे, ठीक है, वही लेवल मंडे को रहेंगे, समझ गए आप। वही लेवल मंडे को हम फॉलो करेंगे। ओके गाइज, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे हम। यह रहा 1 आवर का डिमांड जोन 23829, यहाँ से फिर से आप बाय के लिए सोच सकते हो। ओके, अभी मार्केट कहाँ पर है, इस डिमांड पर है, ठीक है। ये रहा 50 मिनट का चार्ट। मार्केट मान लो मंडे को यहाँ पर ही ओपन होता है तो यहाँ से बाई के लिए आप सोच सकते हो। ओके, अब मान लो मार्केट डाउन या गैप डाउन ओपन होता है तो शॉर्ट टर्म बाई के लिए यहाँ से सोच सकते हो। ओके, प्रॉफिट निकल गया निकल जाओ, क्योंकि ऊपर बहुत बड़ा सप्लाई है या पीजे भी है, यहाँ से मार्केट इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकता है। अभी मान लो मार्केट थोड़ा लो, 5 मिनट में जाएंगे। 5 मिनट में हमारे पास कौन से छोटे सप्लाई है, देखिए यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। मान लो मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर आप इसके पिछले का वीडियो देख सकते हो, मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें समझाया है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ओपन होता है तो शॉर्ट टर्म सेल के लिए सोचो, यहाँ पर ओपन होता है तो छोड़ दो, कुछ भी मत करो। तो यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म सेल के लिए सोच सकते हो, या लॉन्ग टर्म भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये डिमांड है। अभी थोड़ा यहाँ पर देखो, मान लो मार्केट इसके बीच में यहाँ पर ओपन होता है तो कुछ भी मत करो, इस डिमांड तक मार्केट को आने के लिए वेट करो, समझ गए। तो गाइज निफ्टी की यही लेवल बन रहे हैं, लेकिन और थोड़ा हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या बन रहा है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इंडिसिजनल डोजी कैंडल बना दिए, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर भी निकल सकता है, नीचे की ओर भी मार्केट निकल सकता है, क्योंकि देखो मेजर हाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, इस हाई की लिक्विडिटी हंट करने के लिए भी मार्केट जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं, अब आपने तो बोला डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर सप्लाई है, ये मैं डेली टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ से मान लो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ से ऊपर की ओर रिजेक्शन आ सकता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऐसा भी घूम सकता है, ऐसा भी घूम सकता है, ठीक है, नहीं तो सीधा यहाँ पर भी घूम सकता है, ठीक है। 3-4 तरीके होते हैं। अभी मान लो मार्केट को इस लो की लिक्विडिटी लेनी है, ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक भी आ सकता है। ओके, तो डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर हमने देखा कि निफ्टी के कौन से लेवल निकल रहे हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी को ये जो बैंक निफ्टी के लेवल थे ये मंडे को रहेंगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ओके, गए यहाँ पर देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर अभी मार्केट ने दो तीन चीजें बनाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाया मार्केट ने, जैसे कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए और इसका ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर। ओके, दिख रहा है ना, यहाँ पर डोजी कैंडल बनाए, तो यहाँ पर समझो प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट रिटेस्ट बाय। ओके, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती है, एसएमसी होती है, आईसीटी होती है, एसएनडी होते हैं, सबकी लिक्विडिटी हमें समझ में आनी चाहिए। देखो अभी यहाँ पर क्या, ये किस जोन है, समझ गए। मतलब यहाँ पर
ब्रेकआउट पे बाइंग के लिए बैठेंगे लोग, लेकिन उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर, यहाँ पर रहेंगे, बड़े बड़े जो ऑर्डर रहते हैं, ठीक है, पोजीशन उनके, तो मार्केट यहाँ पर इन लोग, इस लोग की भी लिक्विडिटी हंट करने जा सकती है। लेकिन वैसे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है, मार्केट ने क्या है, इस बड़ा टाइम फ्रेम का डिमांड है, मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बीएमएस इस तरह से करता हुआ जा रहा है, समझ गए आप। तो मार्केट इस हाई को भी टारगेट कर सकता है, समझ गए गाइज। तो दूसरी चीज क्या है, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा इसे हम चेक करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, ये सेंडी जोन है। ओके, सेंडी जोन होने के कारण यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है, और अपना एक पीओआई भी है यहाँ पर। देखो, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है, मैं मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना उतना कर नहीं सकता, टाइम नहीं होता, ठीक है। आपको चीजें सीखनी है मुझसे, एडवांस मास्टर करना है, ठीक है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इस व्हाट्सएप पे, मेंटोरशिप ओपन है। ओके, इस सभी चीजें यहाँ पर सिखाना पॉसिबल नहीं होता, वीडियो भी लंबा हो जाएगा ना, कोई देखेगा नहीं। देखो, ये जो लेवल है, मैंने गुरुवार के दिन दिए थे, अभी इसे आप नोट करके रखो, ये लेवल वैलिड है, ठीक है। इसके मैं एक बार आपको समझाता हूँ। बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लोज है, मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो बुलिश का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप यहाँ से शॉर्ट टर्म बाई के लिए देख सकते हो। लेकिन देखो भाई, ये जो रेड कलर का बॉक्स है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये सप्लाई है। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से सेल का ही सोचो। ओके, तो मान लो मार्केट, इसका तो मैंने बताया, अभी मान लो मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है इस अपने इस प्राइस जोन पे 57722, यहाँ से फिर से एक शॉर्ट टर्म बाई के लिए सोच सकते हो। ओके, मान लो ये फेल होता है, थोड़ा ऊपर जाता है यहाँ, तो हमारे पास एक्सट्रीम डिमांड जोन है 57212। ओके, यहाँ से फिर से आप बाई के लिए सोच सकते हो। सप्लाई जोन कहाँ पर है, सप्लाई जोन यहाँ पर है। देखो, यह एक सप्लाई जोन 58976। ओके, ये एक सप्लाई, यहाँ से मान लो मार्केट गैप ओपन होता है, तो यहाँ से सेल के लिए सोच सकते हो। मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, तो सेल का ही सोचो, सॉरी, यहाँ से सेल का सोचो, ठीक है। यहाँ पर एक सेल है, सप्लाई है, सेल है, कुछ भी बोलो, तो यहाँ से एक सेल के लिए सोच सकते हो, लेकिन ये थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। देखो, यहाँ पर और बहुत सारी ये, देखो ये फ्लैग, सॉरी, ये फ्लैग, ये पोल, ये फ्लैग, ये फेक ब्रेकआउट, मार्केट ने फिर डाउन साइड की लिक्विडिटी हंट की है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें हो, देखो ये क्या है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बहुत सारी चीजें होती है गाइज, एक ही चीज है, लिक्विडिटी बहुत और बहुत प्रकार की होती है। ओके, और ये क्या है अपना पूरा यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैं बताता हूँ, ये क्या है, पूरा ब्रेकआउट है, कहाँ का, वीकली टाइम फ्रेम का, भूल गए क्या आप, यहाँ पर देखो, समझ गए, वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, डेली टाइम फ्रेम का भी डब्ल्यू का ब्रेकआउट है, ये रहा डब्ल्यू। देखो, डब्ल्यू के अंदर अंदर ही डब्ल्यू बनता है, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। यह क्या है, वीकली टाइम फ्रेम का डब्ल्यू। ओके, यह क्या है, ब्रेकआउट, यह रहा ब्रेकआउट। ओके, तो और एक हमारे पास डब्ल्यू है, यह रहा एक डेली टाइम फ्रेम का डब्ल्यू। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये सप्लाई को ब्रेक किया, यह रहा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हुआ और मार्केट सीधा ऊपर। ओके, लेकिन अभी मार्केट एस डब्ल्यू की तो मूव ऑलरेडी बहुत चल गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, लेकिन ये जो बड़ा डब्ल्यू है, इसकी मूव अभी चलनी बाकी है, खाली ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या बनाया है, जैसे यहाँ पर देखो, डोजी कैंडल बनाए, डिसीजनल, मार्केट को ऊपर से भी प्रेशर है सेलिंग का। ओके, तो मान लो स्मार्ट मनी को यहाँ से सब ब्रेकआउट की वजह से बाइंग के लिए पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो स्मार्ट मनी को इनके स्टॉप लॉस को हंट करना हुआ, तो इस यहाँ से फिर से आप कहाँ स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पर, तो यहाँ इस लोग भी टारगेट हो सकता है, मेजर टारगेट बोल रहा हूँ। ओके, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो 4 आवर में थोड़ा देखेंगे, 4 आवर में क्या बना रहा है मार्केट। ओके, 4 आवर तो बुलिश है। ओके गाइज, ये इंडोसमेंट लिया मार्केट ने, यहाँ से ऊपर की ओर मार्केट चला गया, इंडोसमेंट लेने के बाद और
मार्केट अभी इस सप्लाई पे ओके ऊपर सप्लाई वहाँ से सेलिंग के लिए सोचना ही सही रहेगा। मान लो ये सप्लाई फेल भी हुआ तो ऊपर भी एक सप्लाई ठीक है, लेकिन मार्केट को आने के लिए और यहाँ तक अभी टाइम है, ठीक है गाइस। ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, ओके गाइस। फिर मंडे को मिलेंगे, ठीक है, बाय।